अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो इस वक्त टाइम है शाम के 6:40 हैं और मैं भी इस वक्त थोड़ा सा वर्कआउट लगाने लगा हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी सी हैवी हो रही थी। शुगर लेवल आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा महसूस हो रहा था। बेसिकली कोई मुझे शुगर की बीमारी तो नहीं है, लेकिन ये है कि बाज़ दफ़ा नॉर्मल बंदे को भी शुगर जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है। तो वो फिर शुगर लेवल ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको कम सतह पर नॉर्मल सतह पर लाने के लिए एक्सरसाइज सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है। तो एक्सरसाइज करते हैं सबसे पहले। ठीक है, हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज 1 2 3 4। ये थोड़ा सा मैं मोबाइल फ़ोन सेट कर दूँ तो ये है कि आपकी ये थोड़ा सा ये कर दें। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक्सरसाइज से क्या होता है कि जब आपका शुगर लेवल या कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है ना, तो उसको नॉर्मल सतह पे लाने के लिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वेट ट्रेनिंग सबसे मौसर साबित होती है। 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक हो गया। तो ये भी मैंने ये वाला सेट लगाया है। ठीक है, तो बेसिकली ओवरऑल तमाम मसल्स ग्रुप को हम टारगेट करेंगे आज की एक्सरसाइज में। और ये मैं हल्की सी एक्सरसाइज लगा रहा हूँ बिल्कुल, यानी कि सिर्फ अपनी तबीयत को सेट करने के लिए। तबीयत क्या होता है कि बाज़ दफ़ा इंसान खाना खाता रहता है ना, बाज़ दफ़ा ज़्यादा खा लेता है, तो जिस्म में ब्लड शुगर लेवल थोड़ा सा 40 साल की उम्र के बाद थोड़ा ज़्यादा हो जाता है बंदे का, या कोलेस्ट्रॉल की चीज़ें ज़्यादा खा ली तो वो हो जाता है। लेकिन आमतौर पर शुगर लेवल ही ज़्यादा होता है। तो उसकी अलामत सिम्टम ये होती है कि जिस्म थोड़ा सा फैटीक हो जाता है, सुस्त हो जाता है, और बंदे का जो है ना वो ऐसा लगता है जैसे बीमार है या हैवी है, और सुस्ती आ जाती है और तबीयत ज़रा बोझिल महसूस होती है, कुछ काम करने को दिल नहीं करता। ये सिम्टम जब मुझ पर आती है तो मैं समझ आता हूँ मेरा ब्लड शुगर लेवल थोड़ा सा हाई है, इसको नॉर्मल सतह पे हम लाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मिक्स एक्सरसाइज लगाएंगे। ये मतलब है कि अभी हम ये लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक हो गया, चेंज साइड। बस ये अब 16 बार मैंने किस हिसाब से किए कि मैंने अपने आप को देखते हुए किए कि मैं जो है वो 16 नॉर्मली कर सकता हूँ। तो ये मैं अभी दूसरा सेट लगाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब 16 मैंने क्यों लगाए हैं, 16 रेपिटेशन मैंने क्यों लगाई हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने इस तरह किया कि मैंने अपने हिसाब से मैक्सिमम उस लेवल तक मैक्सिमम लगाई है कि जिस लेवल तक आराम से मैं लगा सकूं। अब इससे अगर मैं ज़्यादा लगाता तो वो मेरे मसल्स को ज़्यादा बर्न करता, ज़्यादा क्या कहना चाहिए पंप करता, ज़्यादा उस पर वो आता जो होता है ना कॉन्ट्रैक्शन, वो ज़्यादा आती, ज़ोर ज़्यादा आता, थकावट ज़्यादा होती मसल्स पर। तो मैं ज़्यादा नहीं कर रहा इस वक्त। ठीक है, इस वक्त मैं मॉडरेट वर्कआउट लगा रहा हूँ। तो इसको कहते हैं मॉडरेट वर्कआउट, कि आप की कैपेसिटी जितनी है ना उस हिसाब से आप
50% 60% तक आप अपने आप को यूटिलाइज़ करें, मैक्सिमम ना जाएं। मैक्सिमम अगर मैं करता तो मैं 40 रेपिटेशंस लगा सकता हूँ, 35 लगा सकता हूँ, ठीक हो गया ना, 35 40। तो उस हिसाब से मैंने उसके मिडल को चूज़ किया कि मैं 16 तक, 15 लगा लिया, 16 लगा लिया, 10 लगा लिए, ठीक है, ताकि अपने आप को बहुत ज़्यादा वो नहीं करना। यहाँ पे सिर्फ हमने क्या करना है, नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है ताकि मेरा ब्लड शुगर लेवल वगैरह थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाए, ठीक है। तो ये तरीका होता है, और जिसको भी शुगर की जिसको भी बीमारी है, प्रॉब्लम है, वो ये चीज़ फार्मूला अप्लाई कर सकता है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके वो देखेगा उसका शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप लगाना चाहते हैं तो वो तो ज़ाहिर है फिर फुल एक्सरसाइज भी आता है ना, तभी मैं फुल एक्सरसाइज के मूड में भी नहीं हूँ और मैं भी लगा भी नहीं रहा। तो ये हिसाब है, ठीक है। अभी जो है वो अब मैं एक्सरसाइज भी अपने हिसाब से लगा रहा हूँ, जिस तरह मेरा दिल कर रहा है, यानी कि जो दिल कर रहा है वो एक्सरसाइज लगा रहा हूँ। ये लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 20 21 22 24 25 26 29, ठीक है। अब 30 भी लगा सकता था, लेकिन 29 की रेंज तक पहुंचकर मुझे लगा कि अब मैं 30 जो लगाऊंगा ना वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। वहाँ से मेरा थोड़ा सा यानी कि मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज से मैं थोड़ा सा आगे चला जाऊंगा, तो मैंने 29 पर स्टॉप कर दिया। तो ये हर बंदा खुद समझ सकता है अपनी जो है ना इस लेवल को, इस चीज़ को खुद समझ सकता है कि वो कितनी रेपिटेशन उसके लिए मॉडरेट है, ठीक है ना। अब इसको मैं मज़ीद इजी करता तो मैं 10 लगा लूँ। अगर मैं एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इजी लगाऊँ तो मैं 10 लगाऊँ, हर सेट 10 10 10, गल ख़त्म, ठीक हो गया। लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा जाऊँगा, थोड़ा देखें सांस भी फूल रहा है, थोड़ा सा ऊपर तक जाऊँगा। तो ये हिसाब है, ठीक है। अभी हम फिर से नेक्स्ट लगाते हैं सेट फ्रंट डेल्टॉइड 1 2 3। अब देखें ये है ना कि अब इसमें आप जिन लोगों की शुगर लेवल, जिनको शुगर की बीमारी है, वो भी अपनी शुगर लेवल को इससे बेहतर कर सकते हैं एक्सरसाइज करके, ठीक है। और लेकिन डॉक्टर से मशवरा करके, ठीक है। मेरी बातों पे कुल्ली तौर पर आप ना जाएं, क्योंकि ये ना हो कि कल को कोई मसला हो जाए आपको, तो फिर आप कहें कि भाई मैंने कुछ आपको गलत बात बता दी थी। तो आप डॉक्टर से बेशक मशवरा कर लें, वेरीफाई करके आप एक्सरसाइज करें कि आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन आम तौर पे मैं बात कर रहा हूँ जनरली, मेरे लिए जैसे मेरा शुगर लेवल जो है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है, तो मैंने ख़ुद देखा कि मैं एक्सरसाइज करूँ तो बिल्कुल सेट हो जाता है अल्लाह के फजल करम से। ये एक्सरसाइज ऐसी चीज़ है कि मसल जब आपकी एक्सरसाइज होती है, वेट ट्रेनिंग होती है, तो ब्लड शुगर लेवल, इसकी साइंस अब एग्जैक्टली सारी मैं बता तो नहीं सकता क्योंकि मुझे पता भी नहीं है, बयान नहीं कर सकता यानी कि साइंटिफिकली मेडिकली हवाले से ना। वो अगर आप उस पर रिसर्च करेंगे, AI से, ChatGPT पर रिसर्च करेंगे, तो आपको बता भी सकता है कि किस तरह एक्सरसाइज है, वर्कआउट है, वो आपकी शुगर लेवल को नॉर्मल ले आती है और फ़ायदेमंद है, ठीक है। अभी मैं बग़ैर गिने कर रहा हूँ अपने अंदाज़े से। अब पता नहीं मैंने ये बराबर किए हैं या नहीं किए, लेकिन बहरहाल ठीक है। तो ये है हिसाब किताब। तो इस तरीके से जो है ना वो मैं करता हूँ एक्सरसाइज अपनी, और इससे मैंने ये मेरा आज का नहीं, मतलब ये तो काफ़ी सालों का, मतलब समझ लें कि काफ़ी साल हो गए मेरा ब्लड शुगर लेवल ज़ाहिर है खाने पीने से बाद दफ़ा ज़्यादा हो जाता है। बाद दफ़ा खा रहा होता हूँ, बंदे को पता नहीं चलता कि यार ज़्यादा शुगर ले ली है उसने। अब आप रोटी खाते हो वो भी शुगर में कन्वर्ट होती है, आप चावल खाते हो वो भी शुगर में कन्वर्ट होती है, आप कुछ भी खाते हो, चीनी लेते हो वो वैसे ही शुगर है। तो वो शुगर लेवल नॉर्मली आम तौर पर खुद ब खुद ही ज़्यादा हो जाता है बंदे का। तो इसलिए उसको नॉर्मल सतह पर रखने के लिए एक्सरसाइज, वर्कआउट, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जो भी फ़िज़िकल एक्टिविटी है ना वो फ़ायदेमंद होती है, ठीक है। तो मेरी जो भी बातें वो मैं अपने एक्सपीरियंस की बिना पर, अपने नॉलेज की बिना पर कर रहा हूँ, कोई डॉक्टर मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो इस हवाले से अगर मेडिकली हवाले से अगर आपने वो करनी है वेरिफिकेशन, वो आप ख़ुद से किसी डॉक्टर से मशवरा करें और वेरीफाई करके जो है ना, जो भी अगर आपने एक्सरसाइज करनी है तो कर सकते हैं।
और जो नॉर्मल लोग हैं जिनको शुगर की बीमारी नहीं है तो वो भी अगर करेंगे तो उनको भी ज़ाहिर फ़ायदा तो होगा, ऐसा तो नहीं कि फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अभी देखें मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये मैं मुसलसल इसमें मैं कट्स नहीं ला रहा, स्टॉप नहीं ला रहा वीडियो में। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ये मैंने 16 के बजाय 20 लगा लिए। क्यों लगाए? क्योंकि अब बॉडी लैंग्वेज हर बंदे की अलग अलग होती है। अब शायद मैं ज़्यादा वार्म अप हो गया हूँ, थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा आ गई है, महसूस हो रहा है, तो मैंने कहा यार 20 लगा लेते हैं। 20 लगा ली मैंने, ठीक। वो अपनी अपनी बॉडी के हिसाब से आपने खुद देखना होता है। हर बंदा खुद महसूस करता है कि उसके लिए किस हद तक की जो लिमिट है ना वो मॉडरेट उसको महसूस, मतलब अब मॉडरेट एक लफ्ज़ ऐसा है इंग्लिश का कि अब उसको पूरे तरीके से किस तरह मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यानी ऐसे एक्सरसाइज आप लगाएंगे जो कि इतनी हो कि जहाँ पे आपको लगे कि बस अब इससे ज़्यादा अगर मैंने कर ली ना तो मैं थक जाऊँगा या मसल पे ज़्यादा जोर आ जाएगा। वो है आपकी स्टॉप, एंडिंग पॉइंट है, ठीक है ना, वो एंडिंग पॉइंट है, वहाँ पे आप स्टॉप कर लें, ठीक है। तो ये चीज़ है। अभी मैंने देखा पसीने भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने डेल्टॉइड लगा लिया, ठीक है। अब देखिए अभी मैं एक्सरसाइज लगा रहा हूँ, मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कि मेरे जिस्म में कैलोरीज ज़्यादा हो गई हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया कि शुगर लेवल हाई होने की अलामत क्या होती है, बंदे में फैटीग वगैरह सब कुछ आता है, ये चीज़ आती है। फिर बंदा जब एक्सरसाइज करता है तबीयत नॉर्मल होती है, और अभी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मेरी तबीयत नॉर्मल होती जा रही है, और साथ साथ मैं खुद फील कर रहा हूँ मुझ में एनर्जी ज़्यादा है। ये एनर्जी ज़्यादा होना ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ये अलामत इस बात की होती है कि आप में कैलोरीज ज़्यादा आ गई हैं, वाकई आपकी शुगर लेवल ज़्यादा है। ताकि वो एनर्जी होती है ना, वो कैलोरीज होती है ना जिसमें ज़्यादा खाई होती हैं, और वही उसी वजह से इंसान का जो है ना वो ब्लड शुगर जो है वो हाई हो जाता है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक हो गया। वैसे लेफ़्ट साइड में तो मुझे लग रहा था शायद मैं 16 पर ही रुक जाऊं, लेकिन मैंने चूँकि यहाँ 20 लगा लिया तो मैंने कहा चलो यहाँ पे भी 20 पूरी कर लेते हैं, तो हो जाता है, कोई मसला नहीं होता, ठीक है। कहने को मैं 30 तक भी ले जा सकता हूँ, लेकिन फिर वो थोड़ा सा एक्सट्रीम में चला जाता है, हाई इंटेंसिटी में चला जाता है। अभी मैं अपने हिसाब से मॉडरेट मैक्सिमम लेवल की मॉडरेट वर्कआउट मैं लगा रहा हूँ इस वक्त, ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो अभी मैं जो एक्सरसाइज जो लगा रहा हूँ वो मैं ख़ुद फील कर रहा हूँ कि बड़ी आराम से लगा रहा हूँ, यानी कि मुझ में एनर्जी है, कैलोरीज़ हैं, खाया पिया है, और उसी वजह से शुगर लेवल हाई महसूस हो रहा है, ठीक ये चीज़ है। तो अभी हम नेक्स्ट वर्कआउट क्या करेंगे, ठीक हो गया। अभी हम नेक्स्ट वर्कआउट दोबारा से ये बाइसेप लगा लेते हैं। ये तो हमने लगाए नहीं है मेरा ख्याल है, नहीं लगाए हैं, पहले लगाए 1 2 3 4 5 6। अभी ये एक्सरसाइज में ये ना कि मैं टारगेट बॉडी बनाना नहीं है, इसीलिए आप देख सकते हैं कि काफ़ी सालों से मेरी बॉडी रुकी हुई है। मैं क्योंकि बॉडी बिल्डिंग मकसद नहीं है, बेसिकली है एक्सरसाइज, उससे बॉडी बनती है या नहीं बनती है कोई मसले की बात नहीं है, बस मसल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, फिट हो जाता है बंदा, बस ये चाहिए मुझे। बॉडी बिल्डिंग बनाना नहीं होता है। हाँ, नेचुरली बॉडी बन जाए तो वो अलग बात है। आप नॉर्मल एक्सरसाइज करते हो, मॉडरेट एक्सरसाइज करते हो और आपकी बॉडी बन जाती है, तो बस वो नॉर्मल चीज़ है। और वही बॉडी मेरी बनी हुई है नॉर्मल एक्सरसाइज करके। स्पेशली मैंने कोई मसल्स ग्रो करने के लिए कोई टेक्निक्स नहीं की हुई, ठीक है। तो ये जो भी आप इस वक्त मसल्स मेरे नज़र आ रहे हैं वो नॉर्मल है, क्योंकि मैं बात करूँ मकसद जो है ना वो मसल बनाना नहीं है मेरा, वो सिर्फ एक्सरसाइज करना है। और इतना मकसद ज़रूर है कि मसल्स फिट हों, स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। ये बाइसेप भी हो गई, बगैर गिने हो गई है, और मैं वीडियो में देखूंगा कि मैंने अपने अंदाजे से बराबर लगाए कि नहीं लगाए हैं, वो वीडियो में देख के पता चलेगा। तो इस वक्त मैं
कंटिन्यूस एक्सरसाइज कर रहा हूँ, नॉन स्टॉप वीडियो बना रहा हूँ। वो एक्सरसाइज तो ज़ाहिर है नॉन स्टॉप ही होती है, लेकिन वीडियो इस वक्त जो है ना वो मैं, अच्छा ये जो है ना ये एक्सरसाइज, ये ख़ास एक्सरसाइज है, ये मुझे एक्सरसाइज अच्छी लगती है वार्म अप के लिए। अच्छा ये जो जंपिंग एक्सरसाइज है ये तो मैं तकरीबन बग़ैर काउंट के करता हूँ, तकरीबन 10 मिनट तक कंटिन्यूस करता हूँ, तो उससे अच्छा खासा बंदा वार्म अप हो जाता है, पसीने आ जाते हैं। लेकिन खैर बहरहाल अभी हम ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, स्टॉप करके ज़रा मैं देखता हूँ। हाँ ये कपड़ा मिल गया मुझे, ये जो है आपका पसीने वगैरह पहुँचने के लिए, ठीक हो गया। तो अभी हमने देखो एक एक सेट, दो सेट, इसके तो 2 सेट लगा लिए बाकी। अच्छा इसमें मैं नहीं आ रहा कि 1 लगाएं कि 3 लगाएं, कितने लगाएं, बस नॉर्मली एक्सरसाइज फुल बॉडी वर्कआउट करनी है, एक सेट लगाना है। हाँ बाज़ अगर 2 हो जाते हैं तो हो जाएं, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। तो अभी मैंने बाजुओं की सारी लगा ली, ठीक है, ये लगा ली, ये लगा ली, ये लगा ली, ये लगा ली, ठीक है। अच्छा अब जो मैं बाजू की लगाऊंगा वो एक एक्स्ट्रा होगी, ठीक है। लेकिन उसको लगाने से पहले मेरा ख्याल है मैं थाइस की लगा लेता हूँ, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसे ही कैमरा जो है ना वो नीचे की तरफ करना पड़ेगा, ताकि जो है ना नीचे की साइड पे करके तो वीडियो बन सके। ये नीचे ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूँ, थोड़ा सा ये हो गया, अभी कैमरा निकल ना जाए कहीं से ट्राइपॉड से, बहरहाल मोबाइल फ़ोन है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये डंबल लूँगा, ये डंबल लूँगा, ठीक है, और ये ऐसे बैठ जाऊँगा, ठीक है। और ये सिट स्टैंड 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1। अच्छा ये जो एक्सरसाइज है ना ये बहुत अच्छी है, टांगों के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। इसका फ़ायदा ये है कि ये आपकी जो मसल्स, थाइस की मसल्स है ना उनको स्ट्रॉन्ग करती है। और वैसे भी कैलोरीज, मतलब ज़ाहिर है आपका जो बॉडी वेट है ना, वेट ट्रेनिंग है, जो आपकी वेट ट्रेनिंग है, सब बॉडी जब आप लगाते हैं, फुल बॉडी वर्कआउट लगाते हैं, तो उसमें ज़ाहिर है टांगों के लिए ये वाली एक्सरसाइज बेस्ट है, जो आपकी थाइस को टारगेट करती है, आपके थाइस के, टांगों के, लेग्स के मसल्स को अच्छा खासा टारगेट करती है, ठीक है। तो ये आप इस तरह लगाएंगे। अब ये मैंने जो डंबल पकड़े हैं ये मैंने घुटनों के ऊपर ऐसे रखे हैं ताकि वज़न टांगों के ऊपर आए। जैसे मैं बैठ गया हूँ तो टांगों के ऊपर वज़न आया हुआ, ठीक है, ताकि इससे थोड़ा सा हैवी हो जाए आपका उठक बैठक, सिट स्टैंड जो है ना थोड़ी सी हैवी हो जाती है, ठीक है। चलो जी ये काफ़ी लगा लिया हमने, इसको हम रख देते हैं और दोबारा से कैमरा जो है वो हम ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्कआउट है जो मैंने अभी लगाई है टांगों की, ये बस एक ही सेट काफ़ी है, ठीक है। ये सेट एक ही, ये काफ़ी एक सेट है। अच्छा मैं यहाँ पे ज़रा पंखा भी लगा लूँ, मेरा ख्याल है नहीं फिर लगाऊंगा तो शोर आएगा, मोबाइल फ़ोन चूँकि गर्मी है तो हीटअप हो जाएगा, ज़्यादा हीटअप ना हो जाए, ये थोड़ा सा ख़दशा है। मैं इसका टेम्परेचर चेक करता हूँ मोबाइल फ़ोन का, ये मेरे पास टेम्परेचर चेक करने की है, ओ माय गॉड 102 फ़ारेनहाइट है। तो ये कितनी होगी 102 फ़ारेनहाइट, 38 डिग्री सेल्सियस या 39 डिग्री सेल्सियस हो सकती है। तो पंखा लगा लेते हैं 1 मिनट साइड पे करके ना, ठीक है। ये पंखा लगा दिया ताकि वहाँ से हवा जो है वो उसको लग सके मोबाइल फ़ोन को। तो बहरहाल ठीक है ये हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी लगानी है, मैंने काफ़ी एक्सरसाइज लगा रही है। ये आपकी जो है ना
2, 3, 4. Stretching workout. 7. Change side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. छोड़ो, इसको नहीं लगाते ज़्यादा। अभी हम और कौन सी लगाएं एक्सरसाइज? हाँ, ये लगाते हैं डबल। अब ये जो है आपका डंबल को ऐसे पकड़ के, और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5. तो ये हमने लगा ली है जनाब डेल्टॉइड की, फ्रंट डेल्टॉइड हमने लगाई है। तो मेरा ख्याल है मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज करता हूँ और थोड़ा सा कैमरे से ना कवर उतारता हूँ और थोड़ा सा सेटिंग करता हूँ ताकि मोबाइल फ़ोन ज़्यादा हीटअप ना हो। तो अच्छा, अभी मोबाइल फ़ोन से मैंने कवर उतार दिया। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी करते हैं हम? ये वाली पकड़ के ये ऊपर वाली करते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20। हाँ, तो असल में क्या होता है, शुगर लेवल थोड़ा सा बंदे का हाई हो जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसी कुछ चीज़ आप खाते हो ना, जैसे मिसाल के तौर पर कल रात को मैंने अरबी के सालन खाए, ठीक है, चिकन शोरबा विद अरबी बोलते हैं, अरबी वैसे बोलते हैं उसको। तो ये जो सालन होता है ना अरबी का, ये बाज़ दफ़ा मुझे पहले भी एक्सपीरियंस हो चुका है। एक बार खाया था तो कमर में दर्द शुरू हो गया था। तो पता नहीं इसमें कोई ख़ास बात है, अब वो मुझे नहीं पता कि इसकी वजह से क्यों दर्द होता है। तो अभी रात को खाई है, आज नाश्ते में भी खाई है, तो अभी मेरा थोड़ा सा तबीयत हैवी हो गई और मैं खुद ही समझ गया ये शुगर लेवल हाई हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैं फिर अब एक्सरसाइज बड़े आराम से लगा रहा हूँ, मतलब वीकनेस नहीं हो रही। अच्छा, अब एक्सरसाइज के दौरान वीकनेस ना होना, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सबूत है कि बेसिकली इनर कोई कमज़ोरी नहीं है, फैटीग है शुगर हाई होने की वजह से। कि बाज़ लोगों को क्या होता है कि बाज़ लोग खाते पीते हैं ना, एक्सरसाइज नहीं करते, उनको फैटीग का मसला रहता है। तो फैटीग का जो मसला रहता है ना, वो इस वजह से रहता है कि इंसान का जो शुगर लेवल है ना, वो थोड़ा सा हाई हो जाता है। तो मेरा ख्याल एक्सरसाइज तो काफ़ी हो गई है। एक सेट मैं सोच रहा हूँ कि ये लगा लूँ, बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि ना मैं थोड़ा सा पुलअप्स लगाता हूँ, ठीक है। चलते हैं, आपको सहन में लेके चलते हैं और वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि मैं पुलअप्स कैसे लगाता हूँ। तो अभी मैं लगाता हूँ पुलअप्स, ठीक है। इसको ये है कि ऐसे मैं लगाता हूँ, ये 1, 2, 3, 4। ज़्यादा ऊपर नहीं हो रहा क्योंकि अभी पहला सेट है, तो पहले सेट में थोड़ा सा वार्म अप करना होता है। और वैसे भी ये जो पुलअप्स है ना, ये थोड़े से इस तरीके से लगाने हैं कि ज़्यादा ऊपर होने का फ़ायदा नहीं है। मेन मकसद है बैक पर जोर आए। तो इस तरीके से जो मैं पुलअप्स लगा रहा हूँ, ये भी ठीक ठाक हैं, अच्छे होते हैं। और इससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो ये जो जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, ये डैमेज नहीं होते, आपकी कोहनियाँ डैमेज नहीं होती। सेफ़ तरीके से ये पुलअप्स की एक्सरसाइज में लगाता हूँ, ठीक है। अभी पहले मैंने हाथ ऐसे रखे हुए थे, अभी मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। ये ठीक है, पहले आप लटक गए ऐसे, फिर 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 17, 20, ठीक है।
20 बार लगाए मैंने, और आपने देखा कि मैं बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया, क्योंकि जब बंदा बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है ना तो फिर क्या होता है कि ज़ोर आपके इन जॉइंट्स पे आते हैं, आपके एल्बोज़ पर आते हैं, और उससे फिर ज़ाहिर है ये जो जॉइंट्स हैं उन पर ज़्यादा ज़ोर आता है, डैमेज हो सकते हैं। इसलिए सेफ़ तरीका यही है कि जितने तरीके मतलब आसानी से आप ऊपर जा सकते हैं, थोड़ा सा जाना है और नीचे आना है, ठीक है। अभी मैं दोबारा करता हूँ ये वाले, ठीक है। जाने को वो बंदा ऊपर भी जा सकता है ज़्यादा। देखें अब ये है, ये कर रहे हैं, ठीक है। ये फुल ऊपर चले गए आप, ये देखें, ये फुल ऊपर जा सकता है बंदा, लेकिन जाने की ज़रूरत नहीं है, फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका हाथों में ज़ोर आ रहा है, कि यहाँ ज़ोर आ रहा है, आपका एल्बो पे आ रहा है। मेन मकसद है कि बैक के मसल्स पर ज़ोर लाना है हमने, ठीक है। तो उसको ऐसे हमने करना है, ग्रिप कर ली, ये लटक गया, ये 1 2 3 5 6 8 10 12 14, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना पुलअप्स करने हैं। तो अभी हवा बहुत अच्छी लग रही है। मौसम दिखाएं ज़रा, मौसम कैसा है? खूबसूरत मौसम है। उस साइड भी जाके भी आप मौसम दिखा सकते हैं। तो इसमें ये है ना कि एक्सरसाइज अभी मैंने की है, और जैसे कि मैंने बताया ब्लड शुगर को लो करने के लिए ये एक्सरसाइज लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरा वैसे भी प्रोग्राम नहीं था, लेकिन क्योंकि तबीयत थोड़ी सी वो थी, फैटिग हो रही थी, ब्लड शुगर लेवल हाई लग रहा था, और अभी आपने देखा कितनी एनर्जी से मैं आराम से एक्सरसाइज लगा रहा हूँ। तो सांस फूल रहा है, ब्रीथिंग करनी है, अपनी सांस को भी बहाल रखना है, ठीक है। और तसल्ली से एक्सरसाइज करनी होती है, ये नहीं कि बंदा बस लगाना शुरू कर दे और जनाब सांस फूल रहे और कोई तरीका ठीक नहीं है, ठीक है। तसल्ली से बंदा जो है वो एक्सरसाइज लगाता है। तो अभी मैं थोड़ा सा वॉक कर लूँ, थोड़ा सा सांस बहाल हो जाए, तो अभी इंशाल्लाह दूसरा एक आखिरी सेट लगाते हैं, ठीक है। आखिरी सेट लगाते हैं या सेकंड लास्ट सेट लगाते हैं। कल मैं साइकिलिंग पर भी गया था, साइकिलिंग की थी मैंने, आपने पिछली मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने अपलोड की हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो आप वीडियो देख लें। तो मैंने अपना साइकिलिंग टूर लगाया कल, 1 घंटे तक मैंने साइकिलिंग की है, उसमें वॉकिंग भी की है, ठीक है। और आज मैंने छुट्टी की है, तो आज इत्तेफाक से मेरी तबीयत थोड़ी सी ये हो गई कि जैसे कि आपको पता चला कि ब्लड शुगर हाई महसूस हुआ, तो अभी मैं वर्कआउट लगा रहा हूँ। अभी नेक्स्ट सेट लगाते हैं, शाम होने वाली है, अंधेरा होने वाला है। अब देखें, अब ऐसे किया था पहले हाथ, अब ये हो गए, ठीक है। और ये वाली ज़्यादा मज़े की है, ऐसे जब आप करते हैं ना, उसमें हाथों को ज़्यादा ऐसे फैलाना नहीं है, थोड़ा सा क्लोज रखना है, ठीक है। ये अब आपने लटकना, ये लटक गए। और अगर आप बिगनर हैं तो आप सबसे पहले ये करें, ये बस इतना करें। ये अगर आपको आते नहीं है ना, बिगनर है, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 7 8 10 करने को मैं 20-25 भी कर सकता हूँ, लेकिन जैसे कि मैं बताया, मैं इस वक्त मॉडरेट वर्कआउट लगा रहा हूँ, और उसमें ये है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा थकाना नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ, यहाँ पे फिर मैं कुछ कराटे की वर्कआउट भी बंदा यहाँ पे कर सकता है, क्या ख्याल है? चलें फिर, मोबाइल को भी दे दो। तो अभी हम चलते हैं कमरे में, ठीक है, और कमरे में चलते हैं। तो कमरे में मैं आ गया हूँ अभी, ठीक है। और अभी जैसे कि आपने देखा, मैं बाहर गया था दूसरे अपने S24 पर मैंने शूट किया, तो उसमें क्वालिटी थोड़ी डिफरेंट आ रही है। ये जो मेरा मोबाइल फ़ोन है, ये सैमसंग J7 2016 का है, तो पुराना मोबाइल है, इसमें थोड़ी सी वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है। लेकिन बहरहाल अभी जो है ना, अभी एक सेट में ये साइड डेल्टॉइड लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अच्छे खासे पसीने आ गए मुझ पर। अभी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ,
तो मुझ पर ठीक ठाक पसीने आ गए और मुझे मतलब बिल्कुल भी कमज़ोरी वीकनेस महसूस नहीं हो रही, बल्कि अभी काफ़ी मैं बेटर फील कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तबीयत स्टार्ट करते वक्त मेरी कैसी थी, हैवी, फैटीग, और अभी मैं काफ़ी फ़्रेश फील कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ एक्सरसाइज करने से, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि आपका मसल जो है ना, बेसिकली इसकी जो साइंस जहाँ तक मैंने पढ़ी हुई है या देखी हुई है, डॉक्टर से, एक्सपर्ट से सुनी हुई है, वो ये है कि मसल्स का जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल्स आपके जिस्म के खून में से शुगर को बतौर एनर्जी लेते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं। ये जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके मसल्स को चाहिए शुगर, वो आपके खून से लेती है और बर्न करती है, उसको बर्न करती है, ठीक है, ख़त्म करती है, जिसकी वजह से आपकी ब्लड शुगर कम हो जाता है, नॉर्मल सतह पे आ जाता है। ये इसकी साइंस है, ठीक है। बाकी तो मैं कोई साइंटिस्ट भी नहीं हूँ, डॉक्टर भी नहीं हूँ, आप अपने तौर पे भी जो है ना वो तस्दीक वेरीफाई कर सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो एक्सरसाइज भी अल्लाह ताला की तौफीक से ही इंसान करता है और शुक्र करना चाहिए। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को सेहतमंद रखने में फ़ायदा देती है, तो ये भी अल्लाह की नेमत है, शुक्र करना चाहिए। जिस्म अल्लाह की नेमत है, ठीक है, अल्लाह की अता है, अल्लाह की नेमत है, कदर करनी चाहिए, हिफाजत करनी चाहिए, और उसका एक ज़रिया एक्सरसाइज भी है। तो बहरहाल अभी मैंने ये सेट लगाया है साइड डेल्टॉइड। अभी आज की जो एक्सरसाइज़ है ना, वो तो वैसे जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने लगाई थी, स्टार्ट करना शुरू की थी अपनी तबीयत सेट करने के लिए, लेकिन अभी पसीने इतने आ गए। अभी मैं पंखा भी लगाता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड में माइक उतार के। तो पसीने मुझ पर इतने आ गए कि वो मैं ऐसा लग रहा है कि मैंने पूरी एक्सरसाइज तकरीबन कर ली, क्योंकि आमतौर पे मैं मॉडरेट लेवल की ही एक्सरसाइज करता हूँ, और वो तकरीबन आज हो ही गई है ठीक है ना, वो हो ही गई है, क्योंकि पसीने आ गए। पसीने आमतौर पे आते भी नहीं हैं, तो पसीने भी आ गए, तो इसलिए। अच्छा, एक ये जो है ना, इसको दोनों डंबल पकड़ के थोड़ा सा ये पाँव के ऊपर ऐसे थोड़ा सा ऊपर होना, ये तो आपको पता ही होगा। पाँव के जो पंजे होते हैं ना, पाँव की जो उंगलियां होती हैं, पाँव का जो फ्रंट पोर्शन होता है, उस पर से ऐसे आप एडी को ऊपर करना, पीछे से एडी को ऊपर करना और ऐसे करते रहना। तो ये आपकी थाइज़ के लिए और आपकी टांगों की मसल्स के लिए अच्छी एक्सरसाइज है। ये आप तकरीबन 25-30 बार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार आपकी मसल्स थक गए हैं। मसल्स थकने का मतलब है कि अच्छा फ़ायदा मिल रहा है आपको, ठीक है। तो ये भी थोड़ी सी हम एक्सरसाइज करते हैं। हैवी वेट पकड़ के, यानी डंबल वगैरह, और उससे आप ये करें तो अच्छा खासा जो है वो एक्सरसाइज हो जाती है। तो ये हिसाब है। तो इस तरीके से जो है ना, वो डंबल की एक्सरसाइज टांगों की लगाई अभी मैंने, और उसके बाद तो मैंने जैसे कि बताया पूरी एक्सरसाइज हो गई है मेरी आज तो मेरी पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज वर्कआउट हो गया। मेरा ख़्याल नहीं था कि मैं पूरा वर्कआउट लगा पाऊँगा, मैं तो हल्का फुल्का अपनी तबीयत को सेट करने के लिए हल्का सा लगा रहा था, लेकिन आपने जैसे कि देखा जिस्म खुद कहता है कि आप एक्सरसाइज करो, आप ये भी करो, आप टांगों की भी करो, आप बाजुओं की भी करो, जिस्म खुद बताता है। बाज़ दफ़ा होता है ना, इंसान बहुत वीक फील करता है,
उसमें तो एक्सरसाइज बंदे को नहीं लगानी चाहिए, मैं लगाता भी नहीं। बाज़ दफ़ा जिस्म के अंदर एनर्जी होती है, कैलोरीज़ होती हैं, खाया पिया बहुत होता है, तो जिस्म कहते हैं करो इसको, यूटिलाइज़ करो, एक्सरसाइज करो, मस्कुलर वाइट करो, ताकि आपका ब्लड शुगर कम हो जाए, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम हो जाए। अब ये तो मैंने सिर्फ आपको आज की वीडियो में सिर्फ एक बेनिफिट बताया ना शुगर के हवाले से। एक्सरसाइज को बेनिफिट तो बेशुमार हैं, ख़त्म होने वाले। ये तो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि भाई लंबी उम्र के लिए मसल्स की एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। आपने अक्सर देखा भी होगा जो मज़दूर तबका होता है, मज़दूरी लोग करते हैं ना, जो इस तरह के मज़दूर तबका, मेहनत कश तबका, उनकी बॉडी भी फिट होती है, उनकी उम्र भी लंबी होती है। मेरे दादा जो थे वो मज़दूरी करते थे, वो मज़दूर थे और उनकी एज जो थी वो 100 ईयर्स से अबव थी। तो ये होता है फ़ायदा। अच्छा, कौन से सेट लगाएं हम? एक बस आखिरी सेट ये लगाते हैं इसका, फ्रंट डेल्टॉइड का, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब देखें ये एक्सरसाइज जो मैंने लगाई सारी, ये सारी उन लोगों के लिए भी हैं कि जो फुल बॉडी वर्कआउट करते हैं घर में अपने कमरे में डंबल्स के ज़रिए। उस फुल बॉडी वर्कआउट जो है ना आराम से इस तरीके से जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये हिसाब है इस तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वीडियो के आखिर में मैं ये बात भी करना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो के शुरू में मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट जब की थी तो मैंने इसलिए की थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा ब्लड शुगर हाई हो गया है। और कैसे हाई हुआ है वो मुझे अपनी सिम्टम्स से पता चला कि मेरी सिम्टम्स जो हैवी महसूस हो रहा था, जिस्म हैवी महसूस हो रहा था और फैटीग महसूस हो रहा था, इसी से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरा शुगर लेवल ज़्यादा हो गया है। तो फिर मैंने आपको वीडियो के दौरान बताया था कि मैंने अरवी का सालन खाया था, ठीक है, जिसको इंग्लिश में टारो रूट बोलते हैं। तो अभी मैंने इसी वक्त मैंने ChatGPT से पता किया कि अरवी खाने से क्या ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होता है। तो उसने बताया कि हाँ ऐसा होता है कि जो अरवी लोग ज़्यादा खाते हैं तो ब्लड शुगर लेवल वो ज़्यादा करती है। तो ये मेरी बात यानी कि साइंटिफिकली भी सच्ची साबित हुई है कि वाकई अरवी खाने से ही मेरा ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हुआ था। और मैंने जब एक्सरसाइज कर ली, सारी कंप्लीट कर ली, और बल्कि क्या कंप्लीट करी बल्कि दरमियान में ही जब मैंने 2-4 सेट लगा लिए तो मेरी तबीयत बेहतर हो गई थी। उसकी वजह क्या थी कि जो आपके मसल्स होते हैं वो खून से शुगर को लेते हैं, जज़ब करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं और ख़त्म करते हैं, बर्न करते हैं, ठीक है। तो इस शुगर लेवल फिर कम होता रहता है, कम हो जाता है खून से और नॉर्मल सतह पर आ जाता है और बंदे की तबीयत बिल्कुल फ्रेश और नॉर्मल हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा कि अभी मेरी तबीयत में अभी ये वीडियो एडिट कर रहा था और अभी मेरी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।